Hello students, welcome to the maths class. In the previous class, we started the revision of the chapter playing with numbers, in which we discussed the general form of the numbers and some of the rules regarding number puzzle games. Basically, we discussed rule number 1 very thoroughly, taking one question also, and a little bit of rule number 2, in which I told you that I am going to explain it in detail in the next class. So here it is. Now you can see these were the two expressions which we derived in rule number 2. ये हमने पहले पिछली क्लास में derive कर लिया था कि we obtained these two expressions in case of rule number 2. This rule is basically about the difference of a two-digit number and the number obtained by reversing its digit. Subtraction के two-digit number में जो general form लिखते हैं उसमें subtraction के case में क्या होता है ये पूरे explanation rule number 2. Okay, so ये दो expressions हमें मिले थे. Now I am going to explain these expressions in words in detailed form, that what these expressions mean, what they want to say, what they want to express. Okay, so first of all let us discuss this expression. Okay, see here the difference of a two-digit number and the number formed by reversing its digit. Now AB is a two-digit number, yes it is, and BA is a number obtained by reversing its digits. अगर ए बी की डिजिट्स को रिवर्स कर दे तो बी को टेंस पोजीशन पे ले आए और ए को यूनिट पोजीशन पे, सो बी ए मिल जाएगा. और डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन, सो दैट मींस ये पूरा टर्म क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय. अब देखिए ये अपॉन लगा है ना, अपॉन का मतलब डिविजिबल बाय. ओके, सो दैट मींस ये जो अपॉन के नीचे लिखा होगा वो डिवाइजर होगा, वो आपका इस पूरे टर्म को डिवाइड कर रहा होगा. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दिस टर्म इज डिविजिबल बाय the difference of the digits. Okay, a minus b क्या है, देखिए a b अगर कोई टू डिजिट नंबर है या b कोई टू डिजिट नंबर है तो उनमें कौन कौन से डिजिट्स यूज हुई हैं, a और b. ओके, सो a माइनस b अगर लिखते हैं तो क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स. नंबर में जो जो डिजिट यूज हुई हैं उनको माइनस कर देंगे तो उनको डिफरेंस ऑफ द डिजिट ही तो बोलेंगे. ओके, सो दैट मींस दिस होल टर्म इज डिविजिबल बाय डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स एंड द क्वेश्चन इज 9. और मींस इसको सॉल्व करने पे आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, 9 मिलेगा. फाइन, मतलब इस केस में ये डिविडेंड, ये डिवाइजर और ये आपको क्वेश्चन मिलेगा. नाउ मूविंग ऑन टू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अगेन हम इसको पढ़ते हैं. द डिफरेंस ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय. मैंने फिर से क्यों पढ़ा, क्योंकि डिविडेंड सब केस में एक ही है. ओके, सब में ab माइनस बी किया जा रहा है क्योंकि हम सब्सट्रैक्शन का रूल ही तो पढ़ रहे हैं टू डिजिट नंबर के केस में. ओके, सो डिफरेंस ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स is exactly divisible by. अब यहाँ पे किससे divisible by है, 9 से. That means यहाँ पे divisor क्या हो गया, 9 से. देखिए लिखा है is exactly divisible by 9 and the quotient is the difference of the digits. और quotient क्या मिल रहा है आपको, digits का difference. A और B digits है, उनको minus किया गया, that means difference of the digits. Okay, so that means इसमें आपका dividend ये है, divisor ये है और quotient ये है. So दोनों केस में देखिए dividend तो दोनों केस में सेम है, दोनों expression में, बस आपका divisor different है और quotient different है. फाइन, जो इस केस में आपका क्वेश्चन, इस केस में आपका डिवाइजर है वो इस केस में आपका क्वेश्चन है, जो इस केस में आपका डिवाइजर वो इस केस में आपका क्वेश्चन है. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस रूल. ओके, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ओवर हियर. विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कंप्यूटेशन फाइंड द क्वेश्चन व्हेन 82 माइनस 28. अब देखिए ये दोनों टू डिजिट्स नंबर है ना, और ये अगर ए बी मान लेते हैं तो ये बी ए हो जाएगा ना. देखिए ए की जगह 8 है और बी की जगह 2 है, यहाँ पे रिवर्स कर दी गई डिजिट्स तो बी की जगह 2 आ गया है. ओके, डिजिट्स रिवर्स की गई मतलब उनकी पोजीशंस रिवर्स की गई है ना. सो बी की जगह जो 2 होता है वो पहले आ गया, वो टेंस प्लेस पे आ गया, और ए की जगह जो 8 है वो यूनिट प्लेस पे आ गया. ओके, सो विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कंप्यूटेशन फाइंड द क्वेश्चन व्हेन 82 माइनस 28 इज डिवाइडेड बाय 9 इन फर्स्ट केस एंड 6 इन सेकंड केस. आपको बताना है कि इन दोनों के डिफरेंस को विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कंप्यूटेशन. ओके, मतलब आपको इन रूल्स का यूज करना है. सो इन दोनों के डिफरेंस को आपको बताना है कि इन दोनों के डिफरेंस को जब पहले आप बताइए कि जब 9 से डिवाइड किया जाएगा तब क्वेश्चन क्या मिलेगा, और फिर बताइए सेकंड केस में जब 6 से डिवाइड किया जाएगा तो क्वेश्चन क्या मिलेगा. ओके, सो स्टार्ट सॉल्विंग. ए बी आपका 82 है, बी आपका 28 है. पहले हम ए बी माइनस बी ए निकाल लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस. सो 82 माइनस 28 विल गिव यू 54. अब पहला केस सॉल्व करते हैं. पहले केस में बताइए आपको क्वेश्चन जो है आपको डिवाइजर रखने को क्या बोला गया, आपको बोला गया ना फाइंड द क्वेश्चन व्हेन 82 माइनस 28 इज डिवाइडेड बाय 9. दैट मींस यू हैव टू कीप द डिवाइजर एज 9. अब बताइए कौन से एक्सप्रेशन में डिवाइजर 9 है, इन दिस एक्सप्रेशन, सो वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन. ओके, सो ए बी माइनस बी अपॉन 9 इज इक्वल्स टू ए माइनस बी.
अब ए बी माइनस बी ए की जगह 54 रख देंगे और हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 9 से डिवाइड करना था, फॉर्मूले में भी 9 ही है, सो 9 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए 6 मिलेगा। फॉर्मूले में a माइनस बी था, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स कौन कौन सी यूज हुई है, 8 और 2 ना, 8 और 2 ही है, इसमें भी है 8 और 2 इसमें भी है, सो 8 माइनस 2 दैट मीन्स 6 आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। दैट मीन्स डायरेक्ट अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो आपको आराम से क्वेश्चन ऑब्टेन हो जाएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोल रहे थे कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स होगी, और डिजिट्स का डिफरेंस अगर 8 माइनस 2 निकाले तो 6 ही मिलता है, और देखिए 6 ही मिला आपको। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो भी 6 मिलेगा, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स अगर निकालेंगे फिर भी आपको 6 ही मिलेगा। मूविंग ऑन टू पार्ट 2, इन दिस केस यू हैव टू कीप द डिवाइजर एज 6। ओके, सो सेकंड वाला हम यूज करते हैं, सेकंड वाला एक्सप्रेशन ab माइनस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 9। So ab minus b upon a minus b is equals to 9. Now in case of this write 54 divided by a minus b क्या है, a minus b difference of the digits है, 8 minus 2 डिजिट्स हमारी 8 और 2 ही तो है, 8 माइनस 2 करते हैं तो हमें 6 मिल रहा है, so that means यहाँ पे 6 रख लेंगे और हमें 6 ही डिवाइजर रखना भी था। so देखिए जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है फॉर्मूला भी उसी अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ओके, कोई हमारा डिवाइजर 6 हो गया, क्वेश्चन आपको 9 मिल जाएगा, और फॉर्मूले में भी आपको क्वेश्चन 9 ही ऑब्टेन हो रहा था। ओके, सो इन दिस केस यू ऑब्टेन द क्वेश्चन 6, इन दिस केस यू ऑब्टेन द क्वेश्चन 9। यही तो आपको बताना था कि जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा, आपको 6 मिल गया, जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या क्वेश्चन मिल गया, 9 मिल गया। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दीज टाइप्स। ओके, so we have completed the rule regarding two digit number in case of addition also and in case of subtraction also. So we have completed the rule regarding number puzzle games in case of two digit number addition, in case of two digit number of subtraction. Okay, now we will study about three digit numbers. So rules regarding three digit numbers. So first we will study about the rules in case of addition. Okay, so see here, now consider a 3-digit number ABC. अब 3-digit number है तो obviously उसमें 3 digits होंगी, that means the number will be ABC, where A is the digit at 100th place, B is the digit at 10th place, and C is the digit at unit place. Okay, now I start writing general form of this 3-digit number. So therefore ABC is equals to, now you know A is a digit at 100 place, so it will be written in multiplied form with 100. 100 place पे है इसलिए 100 के साथ लिखा जाएगा, 10th place पे जो digit होगी उसको 10 के साथ, और unit place के digit को single. Okay, so that means 100A plus 10B plus C. अब हम यहाँ के डिजिट्स को रिवर्स कर लेंगे, चेंजेस कर लेंगे। ये मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया जब when the classes were going on, that how to change the positions of the digits. So BCA, अब देखिए B आपका 100 प्लेस पे आ गया, C आपका 10 प्लेस पे आ गया, A आपकी यूनिट डिजिट हो गई। ओके, सो राइट अकॉर्डिंग जनरल फॉर्म अकॉर्डिंगली। अब आप 100 प्लेस पे क्या लिखेंगे, 100 B, 10 प्लेस पे प्लस 10 C, और यूनिट प्लेस पे प्लस A। नाउ द थर्ड वन इज CAB। ओके, सो ऐसे आप डिजिट्स को उनकी पोजीशंस को चेंज करके 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। सो CAB के केस में जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, 100C प्लस 10A प्लस B। ओके, जनरल फॉर्म लिखते समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन सी प्लेस पे कौन सी डिजिट है। ओके, assume these three as three equation, equation number 1, equation number 2, equation number 3. Now as I told, this is the rule regarding 3-digit number, addition of 3-digit numbers. Okay, so तीनों equations को add कर लेंगे। So adding equation 1, 2 and 3 we get, पहले लेफ्ट साइड की सारे टर्म्स ऐड कर लेते हैं, ABC प्लस BCA प्लस CAB इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये सारे वैल्यूज को जब राइट साइड में सारी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो आपको 111A प्लस 111B प्लस 111C मिलेगा। नाउ आई एम नॉट गोइंग डीप इन इट बिकॉज आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। इन केस यू आर नॉट, यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड इफ इन केस यू डोंट हैव दैट वीडियो यू कैन आस्क मी ऑल्सो। ओके, so this is the value obtained, ABC plus BCA plus CAB is equals to, now you can take 111 as common क्योंकि तीनों में 111 present है, so अंदर आपका बचेगा A plus B plus C। Now tell me, can we write 111 as 3 into 37? क्या हम 111 को 3 multiplied by 37 लिख सकते हैं? Yes, we can write it. Because अगर आप 37 को 3 से multiply करेंगे, so you will get 111 only. Multiply this, 3 7 21, 3 3 9, 10 11, so 111 मिलता है ना। That means हम इसको 3 into 37 लिख देंगे और A plus B plus C, that means sum of digits को as it is copy कर देंगे within brackets. So ये हमारा required expression था। Okay, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे in words जैसे हम सारे रूल्स में पढ़ते हैं। That means hence ABC plus BCA plus CAB is divisible by, अब देखिए पहले इन दोनों से, अच्छा देखिए इसी को तो मैंने इस तरह से भी लिखा है ना। ओके, तो पहले सिर्फ हम इसकी बात करते हैं जब इस तरह से लिखा हुआ था। फाइन,
सो ABC प्लस BCA प्लस CAB इज डिविजिबल बाय, अगर हम 111 को नीचे ले आए सो 111 डिवाइजर हो जाएगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स A प्लस B प्लस C. That means we can write ना ABC प्लस BCA प्लस CAB is divisible by 111. 111 से तो डिवाइड हो रहा है एंड द क्वेश्चन इज A प्लस B प्लस C. फाइन. अब जैसे हम 111 को एक बार नीचे लाए थे, एक बार A प्लस B प्लस C को ले आते हैं और 111 को वहीं रहने देते हैं. ओके, सो ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा ना ABC प्लस BCA प्लस CAB अपॉन A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 111. So you can say na that ABC plus BCA plus CAB is divisible by this A plus B plus C, that is sum of the digits, and the quotient is 111. So see how easy it is. You can yourself form your rules. Okay, you can yourself form these rules. बहुत easy है, बस expressions आपको transpositions करना है and you have to write the statements. Now अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, you know that. So अब इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम जो है expressions फॉर्म करेंगे. Now tell me, अगर हम इस तरह से लिखें तो ABC प्लस BCA प्लस CAB और 37 को नीचे ले आए, 37 यहाँ आएगा तो वहाँ क्या बचेगा, 3 और A प्लस B प्लस C, यही तो बच जाएगा. इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा. सो यू कैन से ना ABC प्लस BCA प्लस CAB इज डिविजिबल बाय 37 एंड द क्वेश्चन इज दिस 3 विद इन ब्रैकेट A प्लस B प्लस C. ओके, इन द नेक्स्ट टर्म आप 3 को नीचे ले आइए और 37 A प्लस B प्लस C को वही रहने दीजिए. ओके, so ABC plus BCA plus CAB divided is divisible by 3 and the quotient is 37 A plus B plus C. यही तो लिखा है 3 and the quotient is 37 A plus B plus C. Now there are some more statements which we will discuss in the next class, and we will discuss question also related to this 3-digit number. Till then, keep practicing all the questions related to all the topics that has been revised today. So that's all for today. Thank you.